तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक इम्पॉर्टेंट निबंध पर्यावरण प्रदूषण पे किस तरीके से आपको निबंध लिखना है और कितनी हेडिंग डालना होती है, कितने शब्दों में आपको निबंध लिखना है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निबंध आपको लिखना है। निबंध हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले आपको डालना है रूपरेखा। रूपरेखा में आपको 5 हेडिंग डालना है। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 प्रदूषण का अर्थ, नंबर 3 प्रदूषण के प्रकार, नंबर 4 समस्या का समाधान और नंबर 5 उपसंहार यानी कि कंक्लूजन। फर्स्ट प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन, ये तो डालना ही डालना हेडिंग है। 3 हेडिंग आपको जो बना के डालना होती है वो है प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषण का अर्थ और समस्या का समाधान, और लास्ट में उपसंहार यानी कि कंक्लूजन डालना है। तो पहली हेडिंग किस तरीके से डालना है, चलिए वो देखते हैं। तो पहली हेडिंग है, सबसे पहले आपको डालना है प्रस्तावना। प्रस्तावना को उसको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करने के बाद आपको लिखना है आजकल प्रदूषण की समस्या। अगर प्रदूषण की समस्या पर कोई भी निबंध आ जाए बोर्ड एग्ज़ाम में, और ये काफ़ी बार आया भी है, तो आपको इस तरीके से ही लिखना है। यही फॉर्मेट है बोर्ड एग्ज़ाम में, 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में निबंध इस तरीके से ही आएगा और इस तरीके से ही आपको लिखना है। तो सबसे पहले हेडिंग आपको डालना है प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। इसको अंडरलाइन कर देना है आपको। फिर आपको लिखना है आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जल, मिट्टी, वायु आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन ख़त्म हो जाएगा, और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, पहली इंट्रोडक्शन। सेकंड हेडिंग आपको डालना है प्रदूषण का अर्थ। बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर प्रदूषित कर रही है। ये गंदा वातावरण जीवनधारियों के लिए हानिकारक है। इस प्रकार पर्यावरण को प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। इससे मानव को संकट उत्पन्न हो सकता है। तीसरी हेडिंग डालना है आपको प्रदूषण के प्रकार। कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, तो आज इसमें आपको लिखना है आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है, यह दिखाई देता है। तो का इसमें भी सब हेडिंग है, ये हेडिंग है, और ये इसके अंदर जो हेडिंग डाली जाती है उन्हें सब हेडिंग बोलते हैं। तो सब हेडिंग में आपकी का नंबर पे है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में आपको लिखना है वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। फिर इसकी सेकंड हेडिंग सब हेडिंग है खा में आपको लिखना है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण है आपका, जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी दूषित हो रहा है। उससे भयानक बीमारियां होती हैं जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। और गा नंबर की हेडिंग है आपकी, सब हेडिंग गा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में आपको लिखना है ध्वनि प्रदूषण भी आजकल की नई समस्या है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखाना आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। और घा हेडिंग है आपकी रासायनिक प्रदूषण। द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक दवा से और रासायनिक खादों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और आपकी चौथी हेडिंग है, ये सब हेडिंग थी कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, और ये आपकी चौथी हेडिंग है। इसमें आपको लिखना है समस्या का समाधान। तो समस्या का समाधान लिखने के बाद, हेडिंग डालने के बाद आपको इसको भी अंडरलाइन कर देना है। फिर आपको लिखना है वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो और उसको समाप्त करने का प्रयास करें ताकि प्रदूषण ख़त्म हो सके। और लास्ट में आपको कंक्लूजन यानी कि उपसंहार डालना है। उपसंहार में आपको लिखना है प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल का निवारण अधिनियम लागू किया था। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम बनाए गए थे और अब भी बनाए गए हैं। अभी सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण से बाहर ले जाने
के आदेश दिए गए हैं। ये संकल्प लें कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष यानी कि एक पेड़ अवश्य लगाएं। पर्यावरण को प्रदूषित होने में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिले। तो इस तरीके से आपको प्रदूषण की समस्या पर जब भी कोई निबंध आ जाए इस तरीके से ही आपको लिखना है। जो मैंने हेडिंग बताई टू द कॉपी अगर आप लिखते हैं तो यही फॉर्मेट है बोर्ड एग्जाम में, इस तरीके से ही आपको लिखना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।